Hello, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir. Today we will see page number 55 of your My English book 7. हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब का पेज नंबर 55 देखेंगे। तो 55 पे हमको सबसे पहले क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है। हम जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन। 2.6 ग्रेट साइंटिस्ट हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। ग्रेट साइंटिस्ट यानी कि अजीम साइंसदां। जो अजीम साइंसदां होते हैं, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनका जो माइंड, उनका दिमाग कैसा होता है? क्वेश्चनिंग माइंड, सवाल पूछने वाला। उनका दिमाग उनको कभी भी सुकून से बैठने नहीं देता। हर वक्त उनका दिमाग चलते रहता है और उनसे सवालात पूछते रहता है कि कोई चीज़ हुई या कोई वाक़या हुआ तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी और उसको कैसे रोका जा सकता था, इस तरीके से। तो ये एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। एक बहुत बड़ी हस्ती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was the president of India from 2002 to 2007। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनसे कौन वाकिफ़ नहीं है? हर शख्स, हर बच्चा इनको पहचानता है। ये हमारे हिंदुस्तान के 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट रहे, सदर रहे। He was awarded भारत रत्न for his contribution to the scientific research and modernization of defense technology in India। He was awarded, उनको अवार्ड दिया गया। कौन सा? भारत रत्न, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला। तो वो भारत रत्न अवार्ड से उनको नवाजा गया। किस लिए? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उनका जो हिस्सा था। कौन सा हिस्सा? टू द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च यानी कि साइंसी खोजबीन में उनके जो खिदमात थे, उन खिदमात की बिना पर। एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, और हिंदुस्तान की जो दिफाई टेक्नोलॉजी है। दिफाई टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारी जो फ़ौज है, दूसरे मुल्कों से लड़ने के लिए हमारे पास जो हथियार बनाने थे, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मॉडर्नाइजेशन यानी कि जदीद, नए जो हथियार निकल रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, मिसाइल्स, इसमें इनका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हाथ ये रहा है। इनकी बदौलत हिंदुस्तान आज जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में और एक बड़ी ताकत बनने में कामयाब हुआ है। तो उनके इस काम की वजह से उनको जो है भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। ही लव्ड चिल्ड्रन, और उनको बहुत बच्चों से प्यार है, बहुत प्यार था उनको बच्चों से, वो बहुत चाहते थे बच्चों को। हिज बुक्स एंड आइडियाज़ हैव इंस्पायर्ड मेनी यंग इंडियंस। उनके जो बुक्स है, उनकी किताबें, एंड आइडियाज़, और उनके जो आइडियाज़ है, ख़यालात है, हैव इंस्पायर्ड, उन्होंने इंस्पायर किया है, मुतासिर किया है, तहरीक दी है, मेनी यंग इंडियंस, बहुत सारे नौजवान हिंदुस्तानियों को उनके ख़यालात से और उनके किताबों से जो है तहरीक मिली है। इन दिस पैसेज ही टॉक्स अबाउट अनदर ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट CV रमन। अब इस पैसेज में, इस टॉपिक में, वो हिंदुस्तान के और एक बहुत अजीम साइंसदां जो गुज़रे हैं, CV रमन, उनके बारे में हमको बता रहे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम इतने एक अजीम साइंसदां का लिखा हुआ टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं नीचे। लिस्ट 3 ऑफ योर फेवरेट पीपल। अपने 3 पसंदीदा लोगों की फहरिस्त बनाइए। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डू दे बिलोंग।
और फिर देखना है आपको कि मंदरजा झैल में से वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ऐड अ न्यू कैटेगरी इफ़ नेसेसरी। अगर आपको कोई नई कैटेगरी का भी इस्तेमाल करना पड़ा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि समझिए, आप कोई टॉपिक लिए, समझिए डॉक्टर APJ कलाम ही ले लिया हमने, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? साइंटिस्ट में। कोई क्रिकेटर ले लिए विराट कोहली जैसा कि, तो वो क्रिकेट प्लेयर्स की जो है लिस्ट में आएंगे। उसके बाद कोई एक्टर ले लिया हमने, शाहरुख खान ले लिए या आमिर खान ले लिए, वो एक्टर या एक्टर की कैटेगरी में आएंगे। और इसी तरीके से कोई सिंगर ले लिए हमने, आतिफ असलम ले लिए, कोई डांसर ले लिए, रेमो डिसोजा। ठीक है, इस तरीके से हमको जो है देखना है कि वो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी कोई ऐसा शख्स है जो इनमें से कोई कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसा कि हमने अपनी मदर लिए, मदर क्या में आएंगे? हमारे हाउसवाइफ में। और फादर समझिए आपके कोई बैंकर है, बैंक का काम करते हैं, तो वो भी आपके लिए फेवरेट पर्सनालिटी हो सकते हैं। तो अब वहाँ पर ये कैटेगरी दी हुई है क्या? नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कैटेगरीज कौन कौन से हैं। सबसे पहले है साइंटिस्ट, साइंसदान, क्रिकेट प्लेयर, एक्टर, एक्ट्रेस, टीचर, सिंगर, डांसर, स्पोर्ट्स पर्सन, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर, प्रोग्रेसिव फार्मर। अब यहाँ पर देखिए, प्रोग्रेसिव फार्मर यानी कि ऐसा कोई किसान जो जदीद तरीक़े, नई टेक्नोलॉजी जो है अपने खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा रहे हैं और दूसरे किसानों की भी मदद कर रहे हैं, उन्हें कहेंगे प्रोग्रेसिव फार्मर। सोल्जर, सिपाही, बॉर्डर पे जो लड़ते हैं, हाउसवाइफ, घर का काम करने वाले हमारे। उसके बाद डॉक्टर, पुलिसमैन, लॉयर यानी कि वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट यानी कि जो बिल्डिंगें वगैरह उनके नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, बिजनेसमैन, और जर्नलिस्ट यानी कि जो सहाफ़ी होते हैं, पत्रकार। तो अब ये हो गए हैं कैटेगरीज। अब आगे कह रहा है डिस्क्राइब ओरली इन अ सेंटेंस और टू। ज़ुबानी एक या दो सेंटेंस में डिस्क्राइब कीजिए व्हाट ईच ऑफ द अबाउट डू। ऊपर का हर एक जो कैटेगरी है वो शख्स क्या करता है, एंड द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर प्रोफेशन, और उनके प्रोफेशन यानी कि उनका जो काम है उसके लिए क्या ख़ास रिक्वायरमेंट होते हैं, हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं शुरू से। सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स, और उनके रिक्वायरमेंट्स है लेबोरेटरी एंड मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। क्रिकेट प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, आइदर दे बैट और बॉल, और देर आर ऑलराउंडर्स टू। एक्ट्रेस दे एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर रोल। उसके बाद टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स, सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स। द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रिकेट प्लेयर इज बैट, बॉल, helmet, gloves, pads, etc. The requirements of actress is many types of dresses, shoes, and many accessories. Teacher requires pen, marker pen, scale, or chalk piece. Singer requires mic and musical instruments. Dancer requires a very nice dance platform. Sports person require sports equipments according to their game. उसके बाद musician requires all musical instruments and a musical setup. उसके बाद artist requires all types of brushes, paints, and many other things. Social worker requires a big platform. उसके बाद political leaders require support from public. Progressive farmer requires new types of instruments
and seeds and help from the government. So a soldier requires weapons and first aid kits, etc. Housewife works in a house. She supports all of us. She requires love from others. Doctor treats patients. He requires stethoscope and thermometer, beep apparatus, etc. Policeman requires guns and support from higher authorities. Lawyer requires many types of reference books. And engineer requires many types of instruments according to the machine. Architect requires many types of designs and computer softwares. Businessmen require some things according to their business. Journalists require a camera, mic and a ओमी वैन एटसेट्रा. इस तरीके से हमने ये पूरों को डिस्क्राइब किया है. चलिए अब आगे देखते हैं. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 to 5. 4 से 5 के ग्रुप बनाइए. डिस्कस व्हाट यू वांट टू बी एंड व्हाट यू हैव टू डू टू अचीव योर ऑब्जेक्ट्स. डिस्कस करना है कि आप फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा. तो ये था वार्मिंग अप यानी कि पेज की तैयारी. अब हम इधर साइड का देखते हैं. यहाँ पे क्या है. लीडर्स हैव टू अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम्स. लीडर्स को लोगों के प्रॉब्लम्स समझना चाहिए. दे वर्क हार्ड. वो सख्त मेहनत करते हैं. आई वांट टू बी अ पॉलिटिकल लीडर. मैं एक पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता हूँ. उसके बाद टीचर्स आर सो नॉलेजेबल. टीचर्स बहुत नॉलेजेबल होते हैं. आई वांट टू बी अ टीचर. मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ. तो इस तरीके से आज हमने ये जो सबक का इंट्रोडक्शन देखे हैं और कल हम ये सबक पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.